Namaste and welcome to Satyan Luminaries. Today we have amongst us our esteemed guest, Mr. Chandrakant Pateshwari. Sir is the founder of Vriksh, Be the Change. He has not only transformed Patwatoli village of Bihar into the village of IITians, but also provided several students with free education, which made them pass exams like IIT and NEET with flying colors. We welcome you, sir. Can we start with the questions? Yeah, sure. तो सर आपके मन में वृक्ष शुरू करने का ख्याल कब और कैसे आया था? मेनली अगर देखा जाए तो जब मैं क्लास 7 स्टैंडर्ड में था तो उसी समय मेरा एक दोस्त था जो बेस्ट फ्रेंड था और वो स्कूल नहीं आने लगा तो मैं सोचा क्यों नहीं आ रहा। तो पता चला फाइनेंशियल इशू था, कुछ पैसे का दिक्कत हो गई उसे, तो इसलिए वो स्कूल छोड़ दिया। तो उसी समय से था कि हाँ कुछ ऐसा किया जाए कि कोई भी बच्चा वो हमेशा पढ़ाई जारी रखे, इसीलिए हमने वृक्ष बी द चेंज स्टार्ट किया। सर आपको वृक्ष बनाने में कितना टाइम लगा? जैसे जब आपने एकदम से अपने आइडिया और तब तो आपने एकदम नहीं कर पाओगे, फिर लोग भी कुछ बोल रहे होंगे जैसे आपने अपने असेंबली में बताया था, तो आपको कितना वक्त लगा इसको अच्छे से वो कमेटी में? ऑब्वियसली मैं जब क्लास 7 में था तब से मैं सोच रहा था, लेकिन जब मैं जॉब में गया आईटी सेक्टर में काम करता था मैं, तो 2013 में मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तब मैंने ये स्टार्ट किया। और फिर कंट्रीब्यूशन मैं खुद ही करता था और 2-3 फ्रेंड थे उस समय, उनसे मैं डोनेशन लाता था और फिर साथ में मिलके मतलब ये काम चालू किया। तो टाइम तो लगा। तो जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं, सो सबके दिमाग में एक थॉट तो आता ही है कि हम गिव अप कर दें। तो कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया जो आपने सोचा हो कि आपने हार मान ली हो, एंड आपने तब अपने आप को कैसे संभाला? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आया कि मतलब मैं गिव अप करने के लिए कभी सोचा, लेकिन हाँ चैलेंजेस तो आते रहते हैं हमेशा। जैसे जब बच्चे स्टार्ट करते पढ़ाई करने के लिए तो उसमें बहुत सारे ये होते हैं कि वो कभी कभी ऐसे बच्चे आते हैं उनको समझ नहीं आता है, तो ये सब चैलेंजेस आता है। या फिर जैसे हम लोग वृक्ष में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन जब काम करना चालू करता हूँ तो फिर वही है कि बहुत लोग ऐसे ही मिलते हैं जो मोटिवेट करते हैं। तो चैलेंजेस आते रहते हैं। जैसा अभी एक चैलेंजेस है हमारे पास जो कि एक बच्ची है, इस बार आईआईटी क्रैक की है, बट उसके पास कॉलेज में जाने का पैसा नहीं है। तो अभी ये चैलेंजेस है हमारे पास, तो ये इसको मतलब वही डोनेशन हम लोग कर रहे हैं उसके लिए। सर आपके हिसाब से सफलता का असली मतलब क्या है? तो सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक आईआईटी कॉलेज में चले जाओ या फिर एक डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। वो तो ठीक है एक लेवल तक कि आप जिस चीज़ की पढ़ाई किए तो वहाँ पे मतलब आगे जा कर के आप वो उस चीज़ को हासिल कर लिए। लेकिन असली तो सफलता यही है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, विद्या ददाति विनयम ये बोला जाता है। तो एक अच्छा इंसान बनना ही मुझे लगता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ ये होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेट। तो सर ऐसे कई बच्चे हैं, मतलब पटवाटोली इतना छोटा गांव है, तो उन कितने मुश्किल हालातों से गुज़र रहे होंगे, एंड हम जैसे बच्चे जो इतने प्रिविलेज्ड हैं, हर रिसोर्स हमें बस बोलने से ही मिल जाता है। तो मतलब जो वो बच्चे हैं उनमें ये आत्मविश्वास और प्रेरणा कैसे आती है? मतलब इतनी मुश्किलों से गुजरते हुए भी वो कैसे इतना आत्मविश्वास के साथ क्रैक कर लेते हैं? वाकई में उनके पास तो जैसे हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बुनकर के बच्चे आते हैं और उनके पास उतने पैसे हैं नहीं कि वो बाहर भेज सके या कोई इंस्टीट्यूशन में डाल सके, लाखों लाख वो दे नहीं पाएंगे। तो हमारे पास आते हैं और कोई भी टेस्ट हम लोगों ने नहीं रखा है कि कोई बच्चे आने के लिए कोई टेस्ट लें। तो उसमें ऐसा ही बच्चे आते हैं जिनको मतलब परसेंटेज 10th में बहुत कम है, तो पढ़ाई करते करते वो थोड़ा सा डिप्रेशन या डिमोटिवेशन में चले जाते हैं। लेकिन हम लोग उसके साथ रहते हैं हमेशा, और पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता है बहुत बार कि आप अपने बच्चे पे थोड़ा सा इस तरह से ध्यान दीजिए। फिर हम लोग पूरा ध्यान देते हैं, साथ में हमारे जो फैकल्टी है दिन रात लगे रहते हैं हम लोग साथ में उनके। तो जब भी वो डिप्रेस्ड फील करते हैं तो हम लोग फिर उनको ले जाते हैं। सर काफ़ी सवाल जाते जाते हैं, हम बच्चों को कोई ऐसी सीख दे दीजिए जो सिर्फ हमारी पढ़ाई में नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी में आप उनको मदद करें। सीख तो वही है कि मतलब कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, और ये हर जगह फ़ायदा देता है।
आप अगर ऑफिस में जाओगे तो अच्छा इंसान रहोगे तो वहाँ भी फ़ायदा है, और एक अच्छा समाज बनाने में भी फ़ायदा है। थैंक यू सर। आई एम श्योर कि ना सिर्फ हमें बट सभी व्यूअर्स को आपसे बहुत प्रेरणा मिली है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड ऐसे ही करते रहिए, एंड आई एम श्योर हम सब सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।